सो हाय गाइस, अमेज़न की तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी आउट हो चुकी है। एज़ यू ऑल नो कि वर्क फ्रॉम होम रहेगी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती है अमेज़न। जैसे कि यहाँ पे आपको फ्री वाई-फाई, फ्री लैपटॉप, ठीक है? जो वाई-फाई आपका रहता है वो आपको यहाँ पे लगाना होता है, लेकिन जो भी आपका यहाँ पे बिल बनता है वो कंपनी आपके अकाउंट में डाल देती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अमेज़िंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको वो कुछ वाचेस मिल जाते हैं, जो कि फूड वाचेस रहते हैं, प्लस कुछ डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते हैं आपको। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है इंटरनल स्विचिंग का मौका मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है इस पर्टिकुलर कंपनी की, कि अगर आप मान के चलो अभी कस्टमर सपोर्ट में वर्क कर रहे हो, तो आप फ्यूचर में यहाँ पे आफ्टर 1 ईयर यू गाइस कैन ईज़िली स्विच इंटू सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई भी मार्केटिंग, ठीक है? जो भी फ़ील्ड में आप जाना चाहो, उसमें आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है अमेज़न की तरफ से, जो कि कंप्लीटली फ्री रहती है। आप जिस भी डोमेन में आप यहाँ पे स्विच करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। ओके, सो पूरी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में, किस पोजीशन के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रही है, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है, सारा डिटेल देखेंगे। ओके, सो जल्दी से आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है यूट्यूब चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते रहें। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो अमेज़न की तरफ से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है वो है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, ठीक है? तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और जो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ 3 टू 4 एलपीए एज़ पर द ग्लासडोर। तो जैसे कि गूगल पे सर्च करोगे इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट सैलरी अमेज़न, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिख जाता है। तो अगर आपको जानना है कि कोई पोजीशन के लिए जो कंपनी है वो कितनी सैलरी देती है, तो आप गूगल में यहाँ पे सर्च कर सकते हो इजीली। एंड जॉब लोकेशन ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे 2024 बैच और उसके बिलो बैच इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है। सो इसमें 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, तब भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यानी कि 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पीएचडी होल्डर्स हैं, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो अपना ग्रेजुएशन, 12th, तो आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं इसमें स्किल्स क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और जो-जो चीज़ें आपको यहाँ पे रिज्यूमे में ऐड करनी है। पहला है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? तो हर कंपनी की आजकल यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो अच्छी होनी ही चाहिए। उसके अलावा दूसरी आप पे एमएस ऑफिस, ठीक है? एमएस ऑफिस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है, एमएस एक्सेल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तब वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन कि यहाँ पे आपको एमएस एक्सेल आता है या एमएस ऑफिस आता है कि नहीं आता है। आपको येस और नो वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने नो किया, तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, तो यार सीख लेना बहुत ही ईज़ी है। आप गूगल में जाके सीख सकते हो। यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाते हैं ये चीज़ें। तो आप ज़रूर वहाँ से सीख लेना और ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपने रिज्यूमे में भी ऐड करनी है। एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट हो गई, उसके अलावा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आपका एक्सीलेंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश की यहाँ पे मेन है, इंग्लिश की यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ओके, उसके अलावा एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, इसमें कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कि कौन-कौन से स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक वाले हो गए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब। सिर्फ इसी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे रह रहे हो, मान के चलो आप उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड के यहाँ पे नेम नहीं है, लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हो, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली लिखा गया है। यानी कि आप उस स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर आप किसी भी स्टेट में, किसी भी फॉलोइंग स्टेट में अगर आप प्रेजेंट हैं, यानी कि आप वहाँ पे अभी रह रहे हैं या अभी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, लेकिन आपको यहाँ पे इन स्टेट्स में रहना जरूरी है। ओके, सो अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू jobforfreshers.co.in वेबसाइट। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी A to Z। आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो। एंड हियर व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर अमेजन, एंड हियर यू विल गेट द अप्लाई लिंक। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। उसके अलावा यू गाइस कैन आल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहते हैं। तो जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बहुत सिंपल सा है, जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज, ठीक है। यहाँ पे आप ऑफिशियल पेज में आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आई एम रोबोट वाला भी सेक्शन आएगा आपका, अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना, तब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सोर्स पहले पूछा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा, यहाँ पे आपको पहले सोर्स पूछा जाएगा कि सोर्स डिटेल बताओ कि कहाँ से आपको यहाँ पे जॉब का अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला।
तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सोशल मीडिया, ठीक है, या आप यहाँ पे अदर भी लिख सकते हो। अदर में आप अपना यूट्यूब डाल देना, ठीक है, यूट्यूब यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स आपको फिल कर लेनी है, लाइक योर नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, ठीक है, ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और मेक श्योर जो भी आप यहाँ पे फिल करो वो करेक्ट हो और एज पर दी योर मार्कशीट या आधार कार्ड। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लेनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहने वाला है जेंडर, ठीक है, जेंडर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप में आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे नेपाल और भूटान वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबिलिटी में यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस में हाउस नंबर, फ्लोर, बिल्डिंग, सब चीज यहाँ पे आपको फिल करना है। करंट सिटी जो भी आपकी करंट सिटी है, करंट स्टेट जो भी आपकी स्टेट है। उसके अलावा पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। अगर जो भी मेंशन यहाँ पे सिटीज थी या करंट स्टेट्स थे, अगर आप वहाँ पे नहीं है, अगर आप यहाँ से मान के चलो कि आपने कुछ और सिलेक्ट कर दिया जो कि यहाँ पे जो मैंने स्टेट्स बताए वो इस पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, ठीक है, जैसे मान के चलो उड़ीसा, ठीक है, या उत्तराखंड, तो आप लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, यानी कि आपका डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्ट मेल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिस जो यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली हो गई, लेकिन आप वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप सिलेक्ट कर सकते हो क्या, ठीक है। यहाँ पे पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाईएस्ट एजुकेशन प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको अपनी जो एजुकेशन वगैरह डिटेल्स फिल करनी होगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है 10th पास एंड 12th पास है। उसके बाद पासिंग ईयर में आपको सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन टाइप में जो भी आपने किया हुआ है 12th में। नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस डिटेल। अब ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 टाइप कर लेना है। ऐसे नेक्स्ट है आर यू वर्किंग करेंटली, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है नो। नोटिस पीरियड में आपको यहाँ पे कैन ज्वाइन इमीडिएटली सिलेक्ट कर लेना है। करंट इंप्लॉयमेंट स्टेटस में आपको एनए टाइप कर लेना है, ठीक है, सारी चीज मैंडेटरी है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे करंट सैलरी में यहाँ पे 0 टाइप कर लेना। उसके बाद अदर डिटेल्स पूछी जाएंगी जो भी आपको यहाँ पे बताना होगा, जैसे कि डू यू हैव एनी एक्टिव और करंट बैकलॉग, तो यहाँ पे से आप नो या यस सेलेक्ट कर लेना। आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है, यहाँ पे आपको एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ओवर टाइम भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट रहने वाला है। एंड इसके अलावा 12 मंथ की कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, यानी कि आपको यहाँ पे 12 मंथ वर्क करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो दे में कंसिडर यू फॉर अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। आर यू विलिंग टू वर्क इन ए रोटेशनल शिफ्ट, तो यहाँ पे यस कर लेना, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अदर डिटेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकलॉग वाला अपने हिसाब से देख लेना, अगर बैकलॉग है तो मोस्टली हायर नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, नो में कर लेना। उसके बाद रिलोकेशन के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं आप अवेलेबल हो, यस कर लेना, ठीक है। यहाँ पे नो मत करना, नो करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। उसके बाद है आर यू विलिंग टू बी इन अ जॉब दैट में रिक्वायर्ड इंटरेक्शन विद कस्टमर, यस कर लेना। नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल बोला ना, यहाँ पे नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल आना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। नो करोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे। पैन नंबर फिल कर लेना है, पैन कार्ड का जो नंबर होगा फिल करना होगा। रिक्वायरमेंट रहती है आजकल हर कंपनी में, वेरिफिकेशन के लिए होता है। अगर नहीं है तो बनवा लेना, ऑनलाइन बन जाता है। 24 से 48 आवर्स में आपके मेल आईडी पे भी जो है आ जाता है पैन नंबर, और विद इन अ वीक आपके जो घर पे भी पहुंच जाएगा। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पे से यस कर लेना। नेक्स्ट है हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड एट अमेजन, नो, ठीक है। करंटली वर्किंग इन अमेजन, नो। अब नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट में आपको अपना सीवी और रेज्यूम यहाँ पे अपलोड करना है। सीवी रेज्यूम बोनस सेम ही होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना रेज्यूम अपलोड करना है एंड मेक श्योर रेज्यूम आपको अपडेट कर लेना जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल वगैरह यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी अपने रेज्यूम में। उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना, ताकि जो चांस है आपके इंक्रीज हो जाए आपके सिलेक्शन होने के। नेक्स्ट है फोटो। फोटो का देख लेना, साइज 4 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड सेम गोज फॉर द रिज्यूम, 3 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है डिक्लेरेशन एंड कंसेंट, तो यहाँ पे यस कर लेना, सारा टिक कर लेना एंड आपके बाद लास्ट में आपको सबमिट कर लेना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगती है अमेजन के लिए एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करोगे सो विद इन 2 to 3 वीक यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हैं कि आप यहाँ पे रिजेक्टेड हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे टेस्ट मेल भी आ जाएगा, ओके। तो डायरेक्टली असिस्मेंट होगा, ऑनलाइन असिस्मेंट होगा, सारा चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन रहने वाला है। जैसे असिस्मेंट होगा उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट वाला, उसके बाद आपका यहाँ पे डायरेक्टली ऑफर लेटर असाइन हो जाएगा, ओके। सो काफी सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है। कोई भी दिक्कत आते, कोई भी इशू आते तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जो है वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। उसके अलावा अगर आपने इन दोनों जॉब में अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाओ अप्लाई कर लो, लिंक अभी भी ओपन है। एंड ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।